बिल्कुल सरल भाषा में मेटाबॉलिक डिजीज़ को अगर देखा जाए, तो वो पेड़ के जड़ की तरह है। मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ आर द डिजीज़ ऑफ चॉइस कि बिल्कुल। मेरी चॉइस है कि अच्छा मुझे शुगर चाहिए, तो हाँ, खूब मीठा खाता हूँ चलो। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम तो अचानक मोटे होने लगे, हाँ, ओके। तुम्हारे बाल एकदम से कम हो गए, 20 साल में कैसे अब बाल झड़ने लगे? बिल्कुल, क्या बात है? बिल्कुल। तुम दिखने में बीमार दिख रहे हो। तो इन इंडिकेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना। जो मैं खाता हूँ, उसमें क्या वेजिटेबल है? क्या उसमें फ्रूट्स हैं? क्या उसमें दाल है? बिल्कुल, कि 7 से 8 घंटे का सोने की ज़रूरत है शरीर को। तो कहा जाता है कमर का जो सेंटीमीटर्स हैं, वो आपके हिप के सेंटीमीटर से आधे होने चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छा कुछ है ही नहीं। 50 वर्ष की उम्र वाली बीमारियाँ अगर आपको 20 वर्ष में ही होने लगें, तो ये काफ़ी चिंताजनक हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंकित यादव। स्वास्थ्य पर संवाद कार्यक्रम के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर हीरक सिंह धामी। आप सिनर्जी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। डॉक्टर साहब सीधे हम बातचीत से शुरू करते हैं। आज एक टर्मिनोलॉजी निकल के आती है मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़। जी, बिल्कुल। पहले तो हमारे दर्शकों को मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ के बारे में बताइए कि ये हैं क्या? मतलब लोग इनको कैसे पहचानें? क्योंकि एक जो आम आदमी है वो नहीं पहचानता कि मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़, क्योंकि कई तरह की बीमारियाँ उसके अंदर पनप रही होती हैं, जी, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है। जी। तो आप पहले इसकी डेफ़िनेशन बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सरल भाषा में मेटाबॉलिक डिजीज़ को अगर देखा जाए, तो वो पेड़ के जड़ की तरह है। अगर हम देखें, पेड़ तो हमें दिख रहा है, उसकी जड़ नहीं दिख रही। तो इसी तरह से अगर हम बीमारियों की बात करें, स्पेसिफिकली नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ मतलब जो फैलती नहीं एक-दूसरे को, बट शरीर के अंदर होती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, उसका मूल कारण ही मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ है। मेटाबॉलिक मतलब हमारे शरीर में होने वाले छोटे-बड़े अम, ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से सारा इक्विलिब्रियम बॉडी का सारा संतुलन बना रहता है। अगर इस संतुलन में कोई भी खराबी होती है, तो वो मेटाबॉलिक डिज़ीज़ की तरह सामने आती है और आगे चल के यही बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। जी, जी। जी, डॉक्टर साहब जैसे ये जो मेटाबॉलिक डिसीज़ होती हैं, ये दिनचर्या पर निर्भर होती हैं। जी, आपकी जो डेली रूटीन्स होते हैं आपके, चाहे आपका खान-पान का रूटीन हो या और भी कुछ हॉबीज़ होती हैं, उनका रूटीन हो, वो इन सब के पीछे एक कारण के तौर पे देखी जाती हैं। तो आज जिस तरीके से देश में जो हमारे युवा हैं, उनकी जो दिनचर्या है लगातार बदल रही है, जी। तो क्या उनको बीमारी की तरफ धकेल रही है ये दिनचर्या? बिल्कुल यही कारण है। जी, इसका नाम ही मेटाबॉलिक डिज़ीज़ या मेटाबॉलिक बीमारियाँ रखा ही इसलिए गया क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो योगदान है वो हमारे लाइफ़स्टाइल से मतलब हमारी दिनचर्या से है। जी। एक एग्ज़ाम्पल के लिए इसे एक बात से समझते हैं कि जो बीपी, शुगर, हुँ, मोटापे जी। के मरीज़ मैं देखता था कि 50 साल में पेशेंट को होते थे। हुँ, आज की ओपीडी में मैं उसी तरह के पेशेंट्स को 20, 25 या 30 साल में देखता हूँ। ओके। तो ऐसा शिफ्ट क्यों हुआ कि जो बीमारी 50 साल में होनी चाहिए थी, वो हुँ, 20 साल में हो गई? बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। क्या वो हमारे सिर्फ़ जीन्स थे? क्या हमारी बनावट थी जिसमें चेंज हुआ? हुँ, क्या हमारा खाना-पीना इस चीज़ में हुँ। परिवर्तन जी, हुआ? जी, जी। या कुछ हमने आदतों में कुछ ऐसा परिवर्तन लाए जिसकी वजह से ये बीमारियाँ हमें जल्दी हो रही हैं? हुँ, या कुछ वातावरण में ऐसा हुआ? बिल्कुल। इन्हीं चीज़ों को समझते हुए, इन चीज़ों को साथ में एकत्रित करके एक जो बंडल बनाया गया, हुँ, उस बीमारियों को कहा गया मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़। जी, इंग्लिश भाषा में बड़ा ईज़ी एक टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है, मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ आर द डिज़ीज़ ऑफ चॉइस कि बिल्कुल। मेरी चॉइस है कि अच्छा मुझे शुगर चाहिए, तो हाँ, खूब मीठा खाता हूँ चलो। ओके, तो मैं जो चूज़ करूँगा मुझे वो हो जाएगी। बिल्कुल। इट्स अ डिज़ीज़ ऑफ चॉइस जी, 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 और जी, मैं अगर चॉइस कर लूँ, मुझे इनमें से एक भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि मैं उस डिज़ीज़ को होने से बचा लूँ अपने शरीर में। बिल्कुल। तो जो उसका उत्पत्ति का स्रोत है, हुँ, 15, 20, 25 साल की आयु, जी, अगर वहीं पे हम कॉशियस हो जाएँ, हाँ। वहीं पे अगर हम इन बीमारियों के लिए थोड़ा सचेत हो जाएँ, हुँ, हुँ, तो इन बीमारियों का बढ़ना और इसको पूरी तरह से खराब हो जाने तक के सफ़र को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है दर्शकों को कि ये आप चूज़ करते हैं इन यस। बीमारियों को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब इसके जो बीमारी के सिम्पटम्स होते हैं, जी, वो हिडन होते हैं, वो सामने नहीं आते आम जी। तौर पे। जब वो क्रोनिक फ़ेज़ में होते हैं, तभी वो मरीज़ में दिखाई देते हैं। तो इनको कैसे पहचाना जाए कि उसके किसी के भी शरीर में कोई बीमारी पनप रही है? जी, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। मेटाबॉलिक डिज़ीज़
एक स्पेक्ट्रम है डिजीज का, जी। जिसमें सर से लेके पैर तक हर एक ऑर्गन इन्वॉल्व है। बिल्कुल। सर की बात करें तो स्ट्रोक, सर दर्द, आंखों की बात करें तो धुंधलापन, आंखों की ज्योति चला जाना, फेफड़े की बात करें तो सांस की दिक्कतें, हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक, बीपी की समस्या, मोटापा, शुगर की समस्या, किडनी लिवर की समस्या, पेनक्रियास की दिक्कत, जी, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, धमनियों की दिक्कतें, बिल्कुल। मस्कुलर मतलब मसल्स की प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियों की जड़ बन जाता है मेटाबॉलिक डिजीज। हुँ, अब इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं शरीर हमें एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो शरीर में चल रहा है, जी, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल। आज अगर हम देखते हैं 20 साल का कोई बच्चा कहता है कि मैं शाम आते आते ढल जाता हूँ, हुँ, ओके, आते ही मुझे बेड चाहिए, बिल्कुल, मैं थोड़ा भी कदम चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, बिल्कुल, मैं दौड़ नहीं पाता क्योंकि मेरे मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं, ओके, मैं रात को सोता हूँ तो नसें चढ़ने लगती हैं, ओके, हुँ, मैं थोड़ी भी कोई आवाज़ तेज़ सुन लेता हूँ, भीड़ में चले जाता हूँ, धूप में चले जाता हूँ तो धड़कनें महसूस होने लगती हैं, धक 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 धक। ओके, दिखने में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सर हल्का हो गया या आँखों के सामने कालापन छा गया। ओके, ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें इनडायरेक्ट कुछ न कुछ बता रही होती। हो सकता है 7 में से 3 दिन ही आप इसको महसूस करें, महीने में 2 बार महसूस करें, ओके, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना। बिल्कुल, इसी के साथ-साथ जो हम खुद अपने आप को देख रहे होते हैं या हमारे सामने वाले हमें देख रहे हैं, हाँ, वो भी इस चीज़ का इंडिकेशन देते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग बोलते हैं, "अरे! तुम तो अचानक मोटे होने लगे, हाँ, ओके, तुम्हारे बाल एकदम से कम हो गए, 20 साल में बिल्कुल, कैसे अब बाल झड़ने लगे?" बिल्कुल, है ना? तुम्हारा रंग एकदम से उतरने लगा। बिल्कुल, हाथों की नकल्स में, क्रीजेस में, गर्दन के हाँ, पीछे कालापन छाने लगा। ओके, ये क्यों हो गया? हुँ, तुम्हारी आँखें देख के बहुत पफ़ी लगने लगी हैं, मतलब सूजन दिख रही है हाँ, तुम्हारी आँखों में। क्या बात है? बिल्कुल, तुम दिखने में बीमार दिख रहे हो। तो इन इंडिकेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना। बिल्कुल, तीसरा जो हमें प्रकृति देती है कि कोई भी बीमारी हो रही है, सबसे पहले तो आप ही को लग जा रही है। हाँ, क्या कारण है उसका? बिल्कुल, बिल्कुल, सर्दी-जुकाम किसी को तो बाद में हो रहा है, आपको पहले लग जा रहा है। बिल्कुल, मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी आपको लग रही है। बाहर का खाना खा रहे हैं, पेट आपका खराब हो रहा है। बिल्कुल, थोड़ा भी तला भुना कुछ खाया, डकार आने लगे। हुँ, बिकॉज़ गैस्ट्राइटिस बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको 20 साल की उम्र में हो। हुँ, तो आज के टॉपिक का डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ 20 टू 25। बिल्कुल, तो जी, इस एज में जो हम चाहते ही नहीं लक्षण कभी हों बिल्कुल, और वो दिखने लगे चाहे कम ही क्यों ना हो रहे हों, बिल्कुल, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत आपने व्यावहारिक बात बताई है, हर कोई इसको महसूस करता होगा जी, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर आपको भी कोई कहता है कि आप मोटे हो गए हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है। अब चर्चा के अगले दौर में भी हम बढ़ेंगे। अब हमने बात करी 20 से 25 साल के लोगों में कि इस तरह की चीज़ें जी, होती हैं। अगर हम किशोरावस्था में बात करें या जी। बच्चों की बात करें, हुँ, बच्चे भी आजकल फ़ोन बहुत अधिक इस्तेमाल जी, कर रहे हैं। उनका फूड डिलीवरी ऐप्स के प्रति एक्सेस भी बहुत बढ़ा है। जी, ऑनलाइन फूड्स मँगाते हैं और पैकेट वाला फूड खाते हैं और भी कई तरह के जो है ना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। जी, इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर बिल्कुल दिखाई पड़ता है, देता है। डायरेक्ट। तो आप बतौर विशेषज्ञ इसको कितना चिंताजनक मानते हैं? क्योंकि आने वाले समय में जब बच्चे हमारे स्वस्थ नहीं रहेंगे, जी, तो उसका असर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनका करियर भी जो है कहीं जी, न कहीं खराब हो रहा है। जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फाउंडेशनल बात आपने इसमें पकड़ी है। बेसिक अगर हम इसको और सुपरफिशियली देखें, तो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ का मेन कारण क्या है? बिल्कुल, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया इसका मतलब ही लाइफ़स्टाइल है। बिल्कुल, तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ़, हम क्या कर रहे हैं दिनचर्या में? बिल्कुल, इसके 2 बेसिक पॉइंट्स आते हैं। पहला मैं क्या खा रहा हूँ? बिल्कुल, जो मैं खाता हूँ, उसमें क्या वेजिटेबल है? क्या उसमें फ्रूट्स हैं? क्या उसमें दाल है? क्या उसमें होल ग्रेन है? हुँ, तो इन चीज़ों का क्वेश्चन हुँ, आधे से ज़्यादा प्रतिशत लोगों में ना ही आएगा इस हुँ, एज ग्रुप में। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि डाइवर्जन हो गया है वेस्टर्न डाइट की तरफ। ओके, हम डाइट की जैसे ही बात करते हैं, हुँ, फल खाया, हाँ, तो कई लोग अब ऐसे हैं कि हाँ, 2 दिन हो गए फल ही नहीं खाए, 4 दिन हो गए फल नहीं खाए। बिल्कुल, तो हमें डाइट पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना है कि हुँ, हम एक बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं, बिल्कुल, क्या उसे हम फ़ॉलो भी कर रहे हैं? बिल्कुल, एक छोटा-सा चेंज पूरे के पूरे मेटाबॉलिज़्म को बॉडी के ठीक कर बिल्कुल, देगा। अब बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या है? बेसिक, प्रोटीन बढ़ाओ डाइट में। प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है। हुँ, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने हैं, हमें फ्रूट से मिलता है। बिल्कुल, फाइबर्स बढ़ाने हैं, न्यूट्रिशन बढ़ाने हैं, हमें सब्जियों से मिलता है। बिल्कुल, तो एक थाली में हम ये कहते हैं कि सब्जियाँ ज़्यादा, दाल ज़्यादा। हुँ, आधा हिस्सा इससे ही बढ़ा है,
बाकी आधा पोर्शन जो है हमारे सलाद से भरा है। हाँ, बाकी 1/4 जो हिस्सा है उसमें दाल या चावल थोड़ा बहुत ले लिया बिल्कुल, बैलेंस करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। डाइट का ये इंपॉर्टेंस है। जंक की तरफ जैसे ही हम जाते हैं, हुँ, उसमें रिफाइंड फूड, जिसमें रिफाइंड तेल आ हुँ, जाता है, जी, जी। रिफाइंड शुगर्स, हुँ, या फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं एनर्जी ड्रिंक्स। हुँ, ओके, इन चीज़ों की तरफ डेविएशन ज़्यादा हो गया बिल्कुल, कि दिन में हमारी डाइट बर्गर, पिज़्ज़ा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक ओके। इस चीज़ पर निर्धारित हो जाती है पूरी तरह हुँ, से। हुँ, इसके बिना नहीं तो मैगी, मैदा हुँ, सबसे बड़ा कल्प्रिट इस चीज़ का। ओके, और दूसरा पॉइंट, हम डाइट को अगर अच्छा कर भी लेते हैं तो दूसरा पॉइंट जो कॉम्प्रोमाइज़ है दैट इज़ द फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्ट आपने ऐप्स की कन्वीनियंस तो बता दी कि ऐप्स में हम हाँ, स्विगी, घर ज़ोमैटो बैठे से मँगा लेते हैं। एक तो मँगाया जो वो गलत मँगाया, बिल्कुल, और दूसरा पहले तो चलो चल के जाते थे, लेके आते थे, हाँ, अब वो हमारे डोर स्टेप पे आ जा रहा है। बिल्कुल, कई तो ऐप वाले ऐसे हैं कि हाँ, ये हम आपको बेड पे ही दे हाँ, देते कमरे में हैं, पहुँचा देते हैं, कमरे पे बिल्कुल, पहुँचा देंगे हम बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। है ना? तो इस तरह की चीज़ को हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारी निल हो गई है आते हुए दौर, हुँ, हम देखते हैं छोटी-सी भी जगह जाने के लिए स्कूटी निकलती है, पैदल नहीं चिया चला जा रहा। बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम की वजह से थोड़ा बहुत जो जाता भी था आदमी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। हाँ, ओके, तो हम जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बॉडी का बनता है, यूटिलाइज़ेशन ऑफ एनर्जी, हुँ, मेटाबॉलिक बेसिक नीड्स बॉडी की, वो बिल्कुल, चीज़ पूरी की पूरी चेंज हो गई है। बिल्कुल, तो हम यूटिलाइज़ करने की जगह कंज़र्व करने लगे। हुँ, कंज़र्व होगा तो फैट बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स में जमेगा, बिल्कुल, जिसका दुष्प्रभाव हमें आगे डिज़ीज़ की तरह, बीमारी की तरह बिल्कुल, दिखता है। बिल्कुल, इसी में तीसरी चीज़ आ जाती है मेंटल स्ट्रेस, बिल्कुल, जो कि आज हम देखते हैं छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी, बुज़ुर्ग तक, पोस्ट रिटायरमेंट वाला आदमी भी आज स्ट्रेस में है। बिल्कुल, हुँ, उसका रीज़न कहीं न कहीं कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, या तो हुँ, अपने आप से या अपने आस-पास वालों से। बिल्कुल, हुँ, अब इस पॉइंट में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव ना रहें हुँ, या स्ट्रेस ना लें। हुँ, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, इक्विलिब्रियम में रखना है। हुँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कितनी देर काम कर रहे हैं, कितनी देर सोने का समय रखा, जिसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन, ये हमारा हुँ, चौथा पॉइंट हो जाता है बिल्कुल, कि 7 से 8 घंटे का सोने की ज़रूरत है शरीर को, हुँ, ताकि उस टाइम पे जितना भी बॉडी को रिकवर करना है वो करे। बिल्कुल, साथ ही साथ जिस समय पे सोना है वो भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर हम बोल रहे हैं 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठिए, हुँ, तो वो एक टाइम फॉलो करना है। बिल्कुल, और बिल्कुल, इन्हीं सब चीज़ों के लास्ट पॉइंट पे हम आके ये कहते हैं कि अगर जो सिम्पटम्स अभी हमने बताए, हुँ, इस तरह के सिम्पटम्स थोड़े भी आ रहे हैं तो नज़रअंदाज, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी बिल्कुल, चीज़ की। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर हम मोटा-मोटी हुँ, कारण ऑफ दीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को बिल्कुल, डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जैसे आपने तनाव की बात करी, स्ट्रेस जी, की बात की। पिछले दिनों हमने देखा एक गाज़ियाबाद में घटना हुई जिसमें बट 3 बहनों ने जी, क्या नाम अपनी जो है जी, ज़िंदगी ख़त्म कर जी, ली। अ, उनका जो उनके माँ-बाप से बात हुई, उन्होंने कारण इसमें जो स्पष्ट किया, उनका कहना था कि हमारे बच्चे जो है कोरियन गेम खेलते थे, उसके आदी थे। जब उन्होंने उनसे फ़ोन ले लिया, तो उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया। अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम देहरादून में आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे भी कोरियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर लगातार जी, बढ़ रहा है। और जैसे हम कोरियन कई सारे हमारे रेस्टोरेंट भी हो गए हैं हुँ, और पहनावा भी वैसा हो गया हुँ, है। लोग फूड उस तरह का जो है लेना पसंद करते हैं, कपड़े, हेयर स्टाइल, इवन कई लोग कई ऐसे मामले सामने आए, हमारी कई मनोरोग विशेषज्ञ से बात हुई, उनका कहना है कि कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ज़िद करता है कि हमें कोरिया जाके पढ़ना है हुँ, या हमें उनके जो बीटीएस आर्मी के जो कैंप हैं, बैंड के जो कैंप हैं, हमें उनमें शामिल होना है। हुँ। तो कहीं न कहीं ये भी बच्चों की लाइफ़स्टाइल को ख़राब कर रहा है और इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है जब ये चीज़ एक आदी हो जाता है बच्चा इसका इस तरह से। तो आप इसको सर कितना जो है खतरनाक मानते हैं जो हमारी जो बच्चों वाली पीढ़ी है इसके लिए? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस जी, पूरे इंस्टेंसेस को, इन हाँ, सारे इंस्टेंसेस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। जी, एक साइकोलॉजिकल हाँ, और एक फिजियोलॉजिकल। जी, साइकोलॉजिकल मेरे मानसिक के साथ जो हो रहा है, बिल्कुल, और फिजियोलॉजिकल मतलब मेरी बॉडी के साथ जो हो रहा बिल्कुल, बिल्कुल। है। मानसिक वाला तो देखिए हम बहुत भली-भाँति समझ ही हुँ, रहे हैं हुँ, कि इस तरह से किसी चीज़ के लिए ज़िद पकड़ लेना और उस चीज़ को अंधाधुंध फ़ॉलो करना, हाँ, कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर वो मुझे कोई आउटकम दे रहा है, हुँ, रिवॉर्ड, अवॉर्ड बेसिस पर, बिल्कुल, तो वो कहीं न कहीं मेरे पूरे के पूरे जो ब्रेन सर्किट है, हाँ, उसको कोई एक अलग तरीके का क्यू दे रहा है। क्यू बिल्कुल, मतलब क्या मैं करूँ, इससे मुझे ये मिलेगा हाँ, और यही मुझे करते रहना है। बिल्कुल, तो वो एक ज़िद पकड़ लेता है उसी चीज़ को। उसकी मेरे शरीर में
या मेरे आगे के करियर में कोई एडवांटेज है, हाँ। कोई डिसएडवांटेज है, उसको ना समझते हुए बिल्कुल। अंधाधुंध बस फॉलो करना, जो चीज़ डिट्रिमेंटल है। बिल्कुल। अपने टॉपिक से डिविएट ना होते हुए अगर उसी टॉपिक में आ जाएँ हम मेटाबॉलिक हाँ, सिंड्रोम के जी, जी, लिए, जी। इस तरह की मानसिकता बहुत हानिकारक है। जी। अगर मैं टीवी में देखूँगा एक आदमी पिज़्ज़ा ही खाता है हाँ। और मैं पिज़्ज़े के पीछे ही पड़ जाऊँ, हाँ। उसका डिसएडवांटेज जान ना बगैर समझते हुए, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए सबसे खराब चीज़ है। बिल्कुल। वो धीरे-धीरे कैसे करके मेरे शरीर का एक पार्ट बन जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा और जब आँखें खुलेंगी शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। अब फिजियोलॉजिकल पार्ट इस चीज़ का समझते हैं। मेरी जीन्स है इंडियन जीन्स, बिल्कुल। मेरी जो जेनेटिक्स है इंडिया में जैसे लोग थे, जैसे दिनचर्या था, उसके हिसाब से धीरे-धीरे करके पनपते रहे और अभी तक जिस स्टेज में आए हैं, इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। बिल्कुल। अब अचानक से एक दिन आके अपनी 10 पीढ़ियाँ, 20 पीढ़ियाँ, 30 पीढ़ियाँ जो पहले से करती आ रही थी और धीरे-धीरे हम चेंजेस देखते हैं, कुछ भी चीज़ आती है। और अचानक से 1-2 साल के अंदर मैं पूरा का पूरा अपना दिनचर्या ही चेंज कर दूँ, जिसमें खाना, उठना, बैठना, पीना, हर चीज़ को चेंज कर दूँ, तो मेरे जीन्स या मेरी बॉडी उस चीज़ को एक्लिमेटाइज़ नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उस चीज़ से अडैप्ट ही नहीं हो पाएँगे, जिस चीज़ का एक दुष्प्रभाव हमारे शरीर में दिखता है बीमारियों के रूप में। या तो एब्ज़ॉर्प्शन से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड हमें इश्यूज़ होने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 एक मोटे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे मेटाबॉलिक डिसीज़ के बारे में आपने बताया कि वो हिडन होती हैं, आमतौर पे सामने नहीं आती हैं, जी। बाद में दिखाई देती हैं। अगर किसी में कोई शुरुआती संकेत, जो आपने कई सारे संकेत बताए, उसमें अगर दिखाई देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? शुरुआती तौर पे क्या कदम उठाने चाहिए, जो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं? जी। अगर हमें किसी भी 20 से 25 साल और इसी एज ग्रुप को हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें कि 15 से 25, 30, 35 साल तक के आदमी में अगर हमें कुछ भी संकेत इस तरह के दिख रहे हैं, जो अभी हमने बताए, थकान लगना, स्किन टर्गर चेंज होना, बॉडी वीकनेस, मसल क्रैम्प्स या कुछ भी इंडिकेटिव साइन हमें दिखे, जो हमें लगता है कि ये मेरा नॉर्मल नहीं है, मेरे सर में भारीपन रहने लगा, मेरी याददाश्त कमज़ोर होने लगी, कुछ भी आपको एब्नॉर्मल लगा, तो इस एज में कॉशियस होते हुए आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें जो आपको इन्वेस्टिगेट नहीं, अपने आप में देखनी है। सबसे पहली चीज़, अपना वज़न देखिए। बिल्कुल। एक मोटा-मोटी तौर से हम ये कह देते हैं 18 से 20 साल का जब बच्चा उसने अपनी पूरी हाइट अचीव कर ली है, उस हाइट को अचीव करने के बाद अगर सेंटीमीटर में उस हाइट को लिया जाए और उसमें से 100 माइनस कर दिया जाए, सपोज़ आप 170 सेंटीमीटर के हैं, उसमें से 100 माइनस कर दिया तो 70 बचा। अगर आप 70 किलो से ऊपर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हैं। ओके। पहली चीज़। बिल्कुल। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, किसी की मसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हाँ, लेकिन ओके। हम एक ब्रॉडर, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ब्रॉडर एस्पेक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। कि 100 में से अपनी हाइट को माइनस कर देना, अपनी हाइट में से 100 को माइनस जी, जी, करना है जी। और उससे कम आपका वज़न होना चाहिए, पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरा, मेल के लिए, आदमियों के लिए कहा गया 90 सेंटीमीटर से पतला उनका वेस्ट सर्कम्फरेंस होना चाहिए। उनकी कमर का जो माप है, वो 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और जो फीमेल है, उनका माप 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसका एक तीसरा और जो वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छा तरीका है ये देखने के लिए कि आप मेटाबॉलिकली फिट हैं कि नहीं या हेल्दी हैं कि नहीं, इसका एक तरीका है कि आपकी कमर का और हिप का जो रेशो है, तो कहा जाता है कमर का जो सेंटीमीटर्स हैं, वो आपके हिप के सेंटीमीटर से आधे होने चाहिए। तो इन दोनों का रेशो आधा होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो वेट का और जो आपके मोटापे का माप है, वो अच्छा चल रहा है। दूसरा पॉइंट, आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो बीपी ज़रूर चेक करना चाहिए। आजकल आए दिन हम देख रहे हैं 20, 22, 23, 25 साल के बच्चे जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। और एक बार जैसे ही बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, तो सबसे अच्छी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? आजकल इतना रेडिली अवेलेबल हैं डॉक्टर्स से मिलिए। आपने आजकल बताया कि विद एडवांस ऑफ दिस साइंस टेक्नोलॉजी, आजकल टेलीकम्युनिकेशन टेलीकंसल्टेशन बहुत ईज़ी है, वो किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर हमें कोई भी अपना मार्कर नहीं भी दिख रहा, एज़ एन इंडिविजुअल इस सिनेरियो को देखते हुए कि आजकल समाज में इस तरह का डिजीज़ेज़ बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, जो कि WHO, ICMR और जो हमारी नेशनल फैमिली सर्वे से जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, ओबेसिटी पिछले 20 साल के अंदर दुगनी हो गई। 3 से 4%
हमारा शुगर और बीपी के इंस्टेंसेस बढ़ने लगे यंग बच्चों में। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ नहीं तो हम 20 साल को अपना एक मार्क मान के उसमें एटलीस्ट अपना खून की जांच करा सकते हैं, जिसमें थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर और अपना किडनी की जांच जरूरी होनी चाहिए। ये 4 जांचें अगर हो जाती हैं तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। उन रिपोर्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे आता है तो हमें उस चीज के लिए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा कि वो आते हैं हमारे पास कुछ रिपोर्ट दिखाने की, देखिए मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अब अगर हमारा पहला सवाल ये होता है कि ये पहली बार करा है या पहले भी आपने देखा है, तो कई बार पेशेंट का जवाब होता है कि आज से 2-3 साल पहले मैंने कराया था रैंडमली और वो तब भी बढ़ा हुआ आया था। तो हमारा सवाल आपने किया क्या तब? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पे कुछ नहीं किया गया होता और वही चीज जो सिर्फ लाइफ स्टाइल बिना दवाइयों के जो चीज ठीक हो जानी चाहिए थी, आज उसके लिए बहुत सारी दवाइयां लगती हैं और दवाइयां देने के बाद भी वो रिवर्सिबल स्टेज में नहीं है। जितना जल्दी इन चीजों को देखा जाए वो उतनी जल्दी ठीक हो जाती हैं और रिवर्सिबल मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई ऐसी चीज जो बिना दवाई के सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से ठीक हो जाए तो वो चीज हमारे लिए पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर एकदम एंड में मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमने खाना ठीक कर लिया, हमने एक्सरसाइज के लिए WHO बोलता है 150 मिनट एक हफ्ते में आप एक्सरसाइज करिए, जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट 2 दिन थोड़ा सा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज करिए जिसमें वेट ट्रेनिंग हो। तो इतना कोई नहीं भी कर पाता, हम बोलते हैं सिर्फ वॉकिंग करिए 30 मिनट रोज की, वो भी 5 दिन हफ्ते में। तीसरा, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छा कुछ है ही नहीं। आप बैठिए 10-15 मिनट सांस की एक्सरसाइज करिए, गहरी सांस लेनी है छोड़नी है, योगा करिए, जो भी 2-3 सूर्य नमस्कार छोटे योगा आप कर सकते हैं, 10 मिनट दीजिए अपनी लाइफ के पर डे। चौथा, जो टॉक्सिन्स आजकल हम युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि एडिक्शन का बहुत बड़ा रोल है इन बीमारियों के लिए, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, रिक्रिएशनल ड्रग्स। इसके लिए पेरेंट्स को मैं जिम्मेदारी देना चाहूंगा कि आपको और विजिलेंट होने की जरूरत है। बिल्कुल। एक तरीके से माना जा सकता है बच्चे को नहीं समझ, लेकिन आपको और विजिलेंट रहना है कि हाँ बच्चे दूर दूर जा रहे हैं पढ़ने, कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। आजकल इवन टेस्ट अवेलेबल है जिसमें खून में ये चीज चेक कराई जा सकती है कि आपके बच्चे ने कोई ड्रग लिया है कि नहीं। ओके, जी जी बिल्कुल। तो आप तो डॉक्टर धामी, आपने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रहना है और पेरेंट्स के लिए भी एक सलाह है कि अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे उन पर निगरानी रखी जाए, इसके लिए भी टेस्ट मौजूद हैं। दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।